Hello students, good morning all of you. Today we have start topic cell cycle. This topic belong to cell cycle and cell division. Chapter 10 ये है अपना कोशिका चक्र सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कोशिका विभाजन. तो टुडे वी हैव टीच द टॉपिक cell cycle. Firstly we have introduced to this topic what you mean cell cycle and cell division. Now that we have start cell cycle. अब देखिए इसका इंट्रोडक्शन क्या है सेल साइकिल का एंड सेल डिवीजन का कोशिका विभाजन का. As we have studied the cell theory, you have already teach cell theory. आपको मैंने सेल ये कोशिका सिद्धांत जो है पहले ही बताया था. इसमें यू हैव ऑलरेडी नोन, आप सब पहले से ही जानते हैं कि एवरी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल. कोई भी जो जीव है वो किसका बना होता है, कोशिका का बना होता है. और इसकी सेल थ्योरी भी हमने पढ़ी थी. तो विच स्टार्टेड दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. क्लियर. दिस सेल मस्ट बी एबल टू मेक मोर सेल. अब ये जो सेल होती है इसके अंदर भी मतलब बहुत ही ज़्यादा मस्ट होता है, ये कैपेसिटी रखती है किसकी, मेक मोर सेल, यानी और अधिक सेल्स की उत्पन्न होने की. तो सेल अचीव दिस यूजिंग सेल डिवीजन. और ये मोरोलेस कब होती है, ये सेल डिवीजन से. सेल डिवीजन होता है तो सेल जो है ये मोरोलेस होती है, यानी मोर सेल्स होती है. क्लियर. अब सेल वेदर दे आर सोमेटिक सेल्स या बॉडी सेल्स और सेक्स सेल्स. सेल डिवीजन जो होता है किसमें होता है, सोमेटिक सेल्स, ये देह की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें, और दूसरा होता है सेक्स सेल के अंदर, लैंगिक कोशिकाओं के अंदर. क्लियर. तो द सेल्स प्रेजेंट इन सेक्स ऑर्गन्स. और जो ये सेक्स सेल्स होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, सेक्स ऑर्गन्स के अंदर. सेक्स ऑर्गन्स, इसके लिए एक वर्ड है गोनेड्स. और ये 2 टाइप्स के होते हैं गोनेड्स. मेल गोनेड्स इज नोन एज टेस्टिस एंड फीमेल गोनेड्स इज नोन एज ओवरी. यू हैव ऑलरेडी नोन. डिवाइड टू फ्रॉम डॉटर सेल्स. और फिर क्या होता है सेल डिवीजन में, डॉटर सेल्स फॉर्मेट होती है, डिवाइड होती हैं. दीज न्यूली फॉर्म, और ये जो नई कोशिकाएं बनती हैं, दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल कैन देमसेल्फ ग्रोथ एंड डिवीजन. फिर इनमें ग्रोथ होता है और डिवीजन होता है, यानी विभाजित होती हैं. इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि अ सेल पासेस थ्रू ग्रोथ फेज एंड डिवीजन फेज. प्लीज वॉच हियर, यहाँ ध्यान दीजिए कि इसमें हम इसको अलग अदर वे में भी सेल साइकिल को लिख सकते, ये मतलब कह सकते हैं कि ग्रोथ फेज समझ गए. आर यू अंडरस्टूड व्हाट यू मीन ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रवस्था, एंड डिवीजन फेज विभाजन प्रवस्था. फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशंस टू इट्स ओन डिवीजन इनटू डॉटर सेल्स. एंड दिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ये मैंने यहाँ लिख रखा है सेल साइकिल के लिए कि दिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी ये जो क्रमिक घटना जो होती है किसकी, ग्रोथ फेज की एंड सेल डिवीजन की, इज कॉल्ड टर्म्स सेल साइकिल. क्लियर. यानी सेल साइकिल्स में क्या होता है, सेल साइकिल्स के अंदर एक सीक्वेंस होती है, एक क्रमिक घटना होती है किसकी, वृद्धि प्रवस्था की और कोशिका विभाजन की. तो इसके लिए हम एक टर्म्स यूज करते हैं, वी हैव यूज टर्म्स सेल साइकिल. क्लियर. हियर द ग्रोथ मीन्स, अब देखिए ग्रोथ मीन्स क्या है, व्हाट यू मीन ग्रोथ, वृद्धि. अब इसके बारे में आप अंडरस्टूड होंगे. ग्रोथ मीन्स होता है इसमें एन इंक्रीज इन द सेल, कोशिका का बढ़ना. कॉन्टैक्ट लाइक डुप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल. और इसमें क्या होता है, जब कोशिका में वृद्धि होती है तो जेनेटिक जो मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, यू हैव नो व्हाट यू मीन जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, और it is present in nucleus. These are known as genetic material. And cytoplasmic organelles. Cytoplasmic organelles you have already known. Mitochondria, nucleus, Golgi body, ribosomes. These are known as cytoplasmic
ऑर्गेनेल्स, जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जितने भी अंग हैं, दीज आर नोन एज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। वाइल डिवीजन ये मीन्स होता है इसका, और डिवीजन का देखिए, डिवीजन मीन्स द सेल अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंज यानी फेज टू डिवाइड इनटू न्यू डॉटर सेल। और फिर इसमें ये डिवीजन का मीन्स है कि सेल्स जो होती है सीरीज के अंदर चेंजेस होती है, इसकी फेजेस चेंज होती है, प्रवस्थाएं आती है, और इन प्रवस्थाओं से नई पुत्री कोशिकाएं बनती हैं इनटू न्यू डॉटर सेल। क्लियर हो गया ये आपके? तो इन दिस टेक्स्ट या इन दिस एक्सरसाइज वी विल डिस्कस द फेज ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन इन डिटेल। तो इस एक्सरसाइज में हम ये इंट्रोडक्शन बताया मैंने आपको। अब इन दिस एक्सरसाइज वी विल डिस्कस, यानी इस एक्सरसाइज में हम क्या डिस्कस करेंगे? द फेज ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन इन डिटेल। अब इनको बताने से पहले थोड़ा मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी बता दूँ। यहाँ मैंने हिस्ट्री में कुछ साइंटिस्ट लिखे हैं सेल डिवीजन के, सेल साइकिल के। फर्स्ट साइंटिस्ट है आपका नगेरी, 1846, प्रपोज दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्साइटिंग सेल्स। इस नगेरी नामक वैज्ञानिक ने 1846 में क्या कहा था कि कोशिका कैसे विभाजित होती है? पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से। ये ध्यान रखिए, ये आपका सेल थ्योरी के अंदर भी है ये लैंग्वेज, कि नगेरी ने क्या प्रपोज किया था, ये प्रतिपादित किया था दैट न्यू सेल यानी नई कोशिकाएं अराइज फ्रॉम प्री एक्साइटिंग सेल यानी पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट वी विल कम रुडॉल्फ विर्चोव। ये जो रुडॉल्फ विर्चोव जो साइंटिस्ट है, ये भी कौन से सेल थ्योरी को बिलोंग करता है ये भी। और इसका देखिए 1855 में स्टार्टेड, इसने कहा था प्रॉमिस सेलुलर टू सपोर्ट अबव कॉन्सेप्ट, यानी उपयुक्त मत के समर्थन में अपने मत प्रस्तुत किए थे इसने रुडॉल्फ विर्चोव ने। नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट स्टारबर्गर 1870। अब ये साइंटिस्ट देखिए इसने क्या डिस्क्राइब किया था कि सेल डिवीजन इन प्लांट सेल्स के अंदर यानी पादप कोशिका में, एंड पॉइंट द टर्म्स न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, इन दोनों के बारे में वर्णन किया है, डिस्क्राइब किया है इसने। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बारे में टर्म्स दिए सेल डिवीजन के अंदर कि ये कैसे रोल करते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। न्यूक्लियर डिवीजन का एक वर्ड और आएगा इसमें, आपको मैं अभी पहले बता दूं, कैरियोकाइनेसिस। और जब सेल ये कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, आई मीन साइटोकाइनेसिस, ये वर्ड इसलिए ध्यान रखिए। व्हाट डू यू मीन कैरियोकाइनेसिस एंड व्हाट डू यू मीन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होती है, और कैरियोकाइनेसिस के अंदर केंद्रक का डिवीजन होता है। ये हम जब एम फेज पढ़ेंगे, मेटाफेज, तब मैं आपको उसको क्लियर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। फिर है डब्ल्यू फ्लेमिंग। ये डब्ल्यू फ्लेमिंग जो है 1882 का है साइंटिस्ट। He described the cell division in animal cells and coined the terms mitosis. इसने डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में ये डिस्क्राइब किया था कि एनिमल सेल्स के अंदर किस तरह से सेल डिवीजन होता है, और इसके लिए इसने एक वर्ड यूज किया था माइटोसिस, यानी इट मीन्स सम विभाजन, माइटोसिस। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट है आपका श्लीचर साइंटिस्ट स्टडी द कैरियोकाइनेसिस यू नो, केंद्रक विभाजन, ये कहलाएगा, इसकी स्टडी करी इसने। नेक्स्ट वी विल कम जेबी फॉर्मर एंड ई मोरे, सॉरी इससे पहले आपका व्हाइटमैन आएगा 1887। ये जो व्हाइटमैन है स्टडी द साइटोकाइनेसिस, इसने साइटोकाइनेसिस की स्टडी की है। साइटोकाइनेसिस मीन्स सेल के अंदर जो भरा हुआ द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म, उसका डिवीजन। नेक्स्ट है जेबी फॉर्मर एंड ई मोरे 1905। ये साइंटिस्ट जो है जेबी फॉर्मर एंड जे ई मोरे इन 1905 का कॉइन द टर्म्स मियोसिस। माइटोसिस के अतिरिक्त एक टर्म और होती है मियोसिस, जो किसके अंदर होती है, सेक्स ऑर्गन्स के अंदर, यानी अर्धसूत्री विभाजन, ये है।
फिर लास्ट है आपका हॉवर्ड एंड पेगेल इन 1953 डिस्कवर वेरियस स्टेजेस ऑफ सेल, यानी कोशिकाओं की विभिन्न प्रवस्थाओं के बारे में इसने बताया। तो अब सेल साइकिल जो है, मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ किया है सेल साइकिल, और इसका मीन भी लिखा है कि द सेल साइकिल इज रिपीटिंग सीरीज। ये रिपीटिंग सीरीज होती है आपके ऑफ इवेंट, मतलब इस तरह की है जिसमें क्या इंक्लूड होता है, दैट इंक्लूड ग्रोथ, यू नो ग्रोथ यानी वृद्धि, डीएनए सिंथेसिस जेनेटिक मटेरियल का, एंड सेल डिवीजन। क्लियर? तो ये आपके सेल डिवीजन का पूरा मीन है। और सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीवित जीव हैं उनके लिए सेल डिवीजन जो है इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये इवेंट है। और इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग डिवीजन अ सेल डीएनए replications, cell growth also take place. All these process, cell division, DNA duplication and cell growth hence have to take place in coordinate way to ensure correct division and formations of progeny cells containing intact genomes. Clear? तो the sequence of event, अब इसकी जो sequence है event की आपके डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेल बता रखा है, बिल्कुल इसी तरह से होती है। इसका सीरीज के अंदर ही डेवलपमेंट होता है। तो सीक्वेंस जो है इसकी ऑफ इवेंट की बाय विच ऑफ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम सिंथेसिस एंड अदर कंस्टिट्यूट्स ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स इज फॉर्म। और फिर इस तरह से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, और जो कि किसको बिलोंग करती है, सेल साइकिल को, कोशिका चक्र को। तो although the cell growth in the terms of cytoplasmic increases in the continued process, DNA synthesis occur only during one specific stage in the cell cycle, and the replicate chromosomes समझ गए DNA के, are then distribute to daughter nuclei के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं क्या, क्रोमोसोम्स। और कैसे होते हैं, रिप्लिकेट होकर के। और कॉम्प्लेक्स सीरीज है ये ऑफ इवेंट, एक जटिल प्रक्रिया है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो दीज इवेंट्स आर देमसेल्फ अंडरगोज जेनेटिक कंट्रोल। इस तरह से इसका जेनेटिक कंट्रोल रहता है पूरे डिवीजन का। अब देखिए इसमें आपको इस डायग्रामेटिक जो डायग्राम्स है सेल साइकिल का, इसमें सबसे पहले स्टार्ट होती है जीवन फेज। जीवन फेज को हम बोलते हैं फर्स्ट जो फेज है, या आपकी ग्रोथ फेज फर्स्ट होती है, और ये ग्रोथ फेज फर्स्ट या गैप भी बोलते हैं इसको। और इसके इन बिटवीन G1 एंड G2 एस मीन्स है सिंथेसिस किसका, डीएनए का। और फिर G2 फेज हो गई ग्रोथ सेकंड फेज या गैप सेकंड फेज। और फिर आपके इसमें आती है एम फेज। एम फेज जो है माइटोसिस फेज कहलाती है। इट मे बी इंक्लूड फर्स्ट फेज प्रोफेज पूर्वा प्रवस्था, सेकंड फेज मेटाफेज मध्य प्रवस्था, थर्ड फेज एनाफेज पश्चिम प्रवस्था, और फोर्थ फेज टेलोफेज अंत्य अवस्था यानी लास्ट अवस्था। और फिर होता है सेल का साइटोकाइनेसिस, जिसमें 2 डॉटर सेल्स जो है फॉर्म होती है। तो इस तरह से आपके पूरा जो है सेल साइकिल के अंदर ये फेज का क्रमिक इवेंट्स होता है। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अब फेजेस ऑफ सेल साइकिल्स में ये ध्यान रखिए, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है इसके अंदर, ह्यूमन सेल्स के अंदर इन कल्चर यानी एक प्रारूपिक यूकैरियोटिक जो है चक्र का उदाहरण जो है मनुष्य की कोशिका के संवर्धन से होता है। इसको आप समझिए। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज ये इलस्ट्रेटेड बाय द ह्यूमन सेल इन कल्चर। क्लियर? और ये इसमें कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स का। आप इसमें डायग्राम देखना, पेज नंबर 163 पे दे रखा है, और 10.1 जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। However, this durations of cell cycle can vary from organism to organism
and also form cell type to cell types. Yeast for example, इसका example है yeast can progress through the cell cycle in only about 90 minutes. अब देखिए इसका मीन क्या है कि कोशिका चक्र की जो अवधि है वो एक जीव से दूसरे जीव में एवं एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रारूप के लिए बदल सकती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यीस्ट। यीस्ट के अंदर जो सेल साइकिल है उसको पूर्ण होने में 90 मिनट का समय लगता है। तो इस तरह से सेल साइकिल्स जो है आपके ये एग्जाम्पल है यीस्ट कोशिका का। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेज। इसकी 2 बेसिक फेज है जो हम पढ़ेंगे। और फर्स्ट बेसिक फेज कहलाती है इंटरफेज और सेकंड बेसिक फेज है मेटा नहीं एम फेज, जिसको हम बोलते हैं माइटोसिस फेज। और ये जो माइटोसिस फेज जो है ये सब डिवाइडेड हो रही है। माइटोसिस फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस, जिसको हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन, अकर्स एंड द इंटरफेज। और वो किस में आती है? इंटरफेज में। रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम phase. It is significant to note that in 24 hours average durations of cell cycle, a human cell division, ये ध्यान रखना, proper last for the only about an hour. The interphase lasts more than 95% of the durations of cell cycle. यानी सेल साइकिल की जो है इंटरफेज जो ये फेज है ये 95 की अवधि लेती है, ऑफ ड्यूरेशन है इसका। यानी सूत्री विभाजन उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में सेल डिवीजन या माइटोसिस डिवीजन होता है। और अंतरावस्था 2 क्रमिक एम फेज के बीच की प्रवस्था को व्यक्त करती है। यहाँ ये आपको ध्यान देना है और बहुत ही महत्व की बात है, इम्पॉर्टेंट थिंग है कि मनुष्य की कोशिका का जो विभाजन है इसकी अवधि 24 घंटे की कोशिका चक्र के अंदर, और लगभग 1 घंटे में सेल डिवीज़न जो है ये 1 घंटे में पूरा होता है। और कोशिका चक्र की कुल अवधि जो है 95% से अधिक और अंतरावस्था में ही व्यतीत होती है। तो इस तरह से आपके इंटरफेस को जो है फिर डिवाइड किया गया है इसको G1 फेज, S फेज और G2 फेज ये है। अब एम फेज का मैंने आपको बता ही दिया। एम फेज में क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन है, कैरियोकाइनेसिस से शुरू होता है और इसमें संतति गुणसूत्र का पृथक्करण होता है, विभाजन होता है और अंत में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और अंतरावस्था को विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं, जिसको हमने G0 से डिनोट किया है यहाँ पर, विश्राम प्रावस्था ये कहलाती है। और इसमें कोशिका विभाजन जो है तैयार रहता है, ये वो प्रावस्था होती है। और इसमें क्रमबद्ध तरीके से यानी सीक्वेंस के अंदर सेल ग्रोथ, कोशिका वृद्धि और डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, प्रतिकृतिकरण, ये दोनों होते हैं। तो इसके अंदर इस प्रावस्था को 3 भागों में डिवाइड किया है। G1 फेज फर्स्ट, दूसरा है S फेज सिंथेसिस फेज और तीसरा है G2 फेज। तो ये G1 फेज क्या है? ग्रोथ फेज, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। और S फेज जो है संश्लेषित प्रावस्था कहलाती है। सिंथेसिस फेज, ये सिंथेसिस फेज में जानते हैं क्या होता है? डीएनए का निर्माण होता है, फॉर्मेशंस ऑफ डीएनए, और इसी का रिप्लिकेशंस होता है। और डीएनए जो है, जीनोम जो है, इसकी मात्रा यानी इसकी क्वांटिटी जो है डबल होती है। और G1 फेज जो है ये सेल मेटाबॉलिज्म की फेज है, उपापचय क्रिया है। इसमें क्या होता है? कंटिन्यूसली ग्रोथ होता है, लेकिन इस फेज में ध्यान रखिए डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है। और फिर आपकी G2 फेज जो है इसके अंदर भी G2 फेज सिंथेसिस फेज के बाद में आती है। और इस फेज में भी जैसे ये ग्रोथ फर्स्ट फेज है तो ये कहलाएगी ग्रोथ सेकेंड फेज। और फिर आपके एम फेज आएगी। तो इस एम फेज को यानी समसूत्री विभाजन जो होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये कंप्लीट था सेल साइकिल, इसका इंट्रोडक्शन,
इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, ग्रोथ फेज क्या होती है, डिवीजन फेज क्या होती है, और फिर नेक्स्ट मैंने आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया, और फिर हमने ये डायग्राम देखा, डायग्रामेटिक व्यू देखा सेल साइकिल का कि ये कैसे इंडिकेट करता है किसको, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट जो है सेल साइकिल है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एम फेज माइटोसिस जिसको हम बोलते हैं सम विभाजन या समसूत्री विभाजन पढ़ेंगे। क्लियर? थैंक यू।